क्वेश्चन था सर कि बीपीएससी को लेकर के एज में छूट को लेकर के अभी भी जो है सैकड़ों विद्यार्थी वंचित है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि बीपीएससी का जो सवाल था उसको हम लोगों ने अपने विभाग को बताया है, अपनी चिंताएं जाहिर की है। आज देखिए टाइमिंग को लेकर बड़ा बवाल चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन में भी उसको बोल चुके थे 10 से 4 का टाइमिंग रहेगा और 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे। तो ये स्थिति जो है कुछ लोगों को विश्वास नहीं था हमारे सरकार पर, और वो लोग कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है और धीरे धीरे हर चीज का जो है जो हम लोग कहते हैं वो करेंगे। और खासकर जो अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए जो हम लोग बात प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए सारे काम वो करें जिससे उनको दिक्कत नहीं हो आगे बढ़ने में। गर्दानी पर धरना सब देखिए कि शारीरिक शिक्षक आए हुए थे, गेस्ट टीचर आए हुए थे, एकेडमिक सपोर्ट टीचर, और ये जो बीपीएससी वाले जो एज में छूट की मांग कर रहे थे वो भी आए हुए थे, तो उस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे सर? देखिए नियमावली के तहत जितना काम पहले से तय किया गया था वो सारे के सारे काम नियमावली के तहत काम हो रहे हैं। अब जो है बहुत सारी चीजों को बदलने की बात हो रही है कि नहीं इस पर एक और चेंजेस कर दी जाए। तो चेंजेस करने के लिए हम लोगों ने सरकार के पास प्रस्ताव रखा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव रखा है, उस पर विचार हो रहा है और जल्द ही उसका जो है देखिएगा धीरे धीरे उसका निर्णय कुछ न कुछ आएगा। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे दोस्तों कुछ न कुछ निदान होगा और ये एनडीए सरकार आपको कर के दिखाएगी। थोड़ा सा उतना दिन वेट किए हैं, थोड़ा दिन और सही वेट करने का इंतजार है दोस्तों। जय हिंद। जन प्रेजेंट डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हमका चाहिए थी डीके जी मेरे साथ हैं हीरो जिनका नाम है जीवन कौन एमएलसी है। इनसे बात करते हैं कि सर आपने क्या कहा था कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 40 के 40 सीट लाएंगे, तो किस तरीके से काम करेंगे? देखिए हम लोग तो काम कर ही रहे हैं ना, एनडीए की सरकार तो पहले से ही काम कर रही है। आपने देखा कि हमारी जितनी लंबी सरकार चली उस सरकार में हमने काफी काम किया और अभी 9 साल के कार्यकाल की तुलना कीजिएगा, पुरानी सरकारों की तुलना कीजिएगा तो आप देखिएगा कि एनडीए की जो पहली वाली सरकार थी उसने नगण्य काम किया, जबकि हमने 9 साल के आंकड़े निकालिएगा तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकालने का काम किया है। 25 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। आप देखें कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में इज्जत घर बनवाया गया और उस इज्जत घर के चलते मतलब कि हमारी ग्रामीण महिलाओं का, हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का जो है इज्जत हमेशा जो है लोग जो है दांव पर रखते थे और ऐसी कई योजनाएं लागू की गई। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम किया गया, पहले में भी काम हो रही है, वुमेन्स के लिए काफी बिहार पूरे जी, तो आप तो खुद ही सबूत है उसके। और वुमेन्स के लिए काफी इंडिया में काम हो रहा है, जीविका के माध्यम से, आजीविका के माध्यम से कई मिशन चलाए जा रहे हैं और देश में पहली बार ऐसा हिम्मत किसी पार्टी ने किया है तो एनडीए में बीजेपी ने किया है। हिम्मत करके बताया है कि महिलाओं को यदि सम्मान देना है तो उनको भी राजनीति में भागीदारी देनी होगी और 33% महिलाओं को भागीदारी सुरक्षित करने का काम एक कड़ा फैसला था और ये भाजपा ने किया है। तो भाजपा ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का काम हो, गरीब का काम हो, सामान्य वर्ग का काम हो, महिलाओं का काम हो, हर जगह काम किया है और ऐसा नहीं है। और वोकल फॉर लोकल स्कीम के तहत आप देखिए पहले जो है हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर विदेश से आते थे खरीद के, अब जो है हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ बनते हैं। पहले फाइटर प्लेन हमारे यहाँ विदेश से आते थे, क्या बोलते चाइना देगा, रसिया देगा, अब ऐसा बात नहीं है, हमारे यहाँ खुद प्लेन बनते हैं, फाइटर प्लेन हो या कोई भी इस तरह के हेलीकॉप्टर हो। तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। पहले हम लोग इम्पोर्टर थे, अब हम लोग एक्सपोर्टर हो गए हैं। तो पहले हम लोग जो है लड़ाकू विमान के इंपोर्ट करते थे और आज के डेट में स्थितियां बदल चुकी है। अब मेक इन इंडिया की बात होती है, पहले लेवल लगता था मेक इन फॉरेन, मतलब जापान, मेक इन जर्मनी, मेक इन चाइना, मेक इन रसिया। तो ये स्थिति बदल चुकी है, स्थिति आगे भी बदलेगी और इस तरह की स्थिति आएगी। देखिएगा 2047 में ये भारत जो है दुनिया में नंबर 1 रहेगा। अभी तो हमने इकोनॉमी में आगे बढ़ा है, आने वाले समय में इकोनॉमी के साथ साथ कई चीजों में आगे बढ़ेंगे और दुनिया में हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे। जी।